ओके, एक बार फिर आपका स्वागत है इस जेडपीएस मैथ्स क्लास में। और आपने मैंने पहला वीडियो देखा था, उसमें मैंने लेक्चर 1 करके बनाया है। 10th एग्जाम के लिए स्पेशली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब पर पहली बार। आप देख सकते हैं कि मैंने पहला वीडियो में कितना बेहतरीन ट्रिक के साथ सिखाया था। आज उसका लेक्चर 2 है और उसी में का पार्ट 2 है। आप देखिए ये कैसे झटके में होगा आज भी सॉल्व, और इसको पूरे बिहार में फैला देना है। इस लिंक को जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास के मैथ का, खासकर उसको इस लिंक को पूरे बिहार में आपको क्या कर देना है, फैला देना है कि बिहार के सभी विद्यार्थियों को मिल सके। इसमें बिल्कुल पैसा नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री क्लास है। आप देख सकते हैं, आपके लिए मैं मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमको सपोर्ट करें। आप समझ सकते हैं, बस आपको बस इतना काम करना है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर, और पहली बार चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए उसमें का आगे लेकर चलते हैं। मैंने क्वेश्चन जहां तक बताया था उससे आगे लेकर चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, इसमें पहला बोला है कि पाई है, क्या है, तो ऑप्शन दे दिया है परिमेय संख्या, फिर दूसरा बोल दिया है आपको, दूसरा बोल दिया है पूर्णांक, तीसरा बोल दिया है आपको अपरिमेय संख्या, और चौथा बोल दिया है आपको इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आप समझ सकते हैं। देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे एक झटके में। आप समझिए बात, आपको मैं सिखा रहा हूं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे एक झटके में होगा। इसमें पेन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, कोई भी बच्चा बता देगा। पाई होता है हमेशा एक अपरिमेय संख्या। पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये अगर 22/7 कह दे, 22/7 कर देते, ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर पाई कह देते तो अपरिमेय हो जाता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर टिक कर देंगे। और इसी जगह पर आपको ऐसे पूछ देता पाई/2, पाई/3 या 2 पाई, तो ये सब अपरिमेय होगा। पाई के साथ जो भी गुणा में रहे, भाग में रहे, प्लस माइनस कैसा हो रहा है पाई के साथ, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं, वो समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि √7 है। यहां पर क्वेश्चन दूसरा बोल दिया है कि √7 है। तो √7 क्या है, कल ही बताए थे मैंने। कल मैंने क्या बताया था कि रूट के अंदर रहने वाली हर संख्या अपरिमेय होती है, सिवाय उसके जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो। जैसे ये देखिए रूट के अंदर 7 है, ये अपरिमेय होगा, हमेशा ये अपरिमेय होगा। अगर ये इसी के जगह पर 9 रहता तो ये अपरिमेय दिख रहा है, लेकिन है ये परिमेय। क्यों, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा। 9 का वर्गमूल 3। देखिए रूट से बाहर हो गया, तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर रहे लेकिन रूट से बाहर ना हो सके तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये रूट के अंदर है, फिर भी ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। देख सकते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं, देखते चलिए और सीखते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भिन्न है परिमेय है। इसमें बोला है कौन सा भिन्न जो है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, आपसे सवाल पूछ दिया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है ना। ऑप्शन दे दिया है आपको पाई, दूसरा ऑप्शन है √7, तीसरा ऑप्शन है आपका √16/25, और चौथा ऑप्शन है आपका 3√3/√2। ये पूछ दिया है, बताइए कि आपको बताना है कि इसमें कौन परिमेय संख्या है। आप खुद सोच सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रूट के अंदर वाली संख्याएं हमेशा अपरिमेय होती है, सिवाय उसके जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो देखिए इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, ये अभी बताएं अपरिमेय, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये रूट के अंदर ये भी है, इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं हुआ। तो इसको चेक करने की जरूरत है, ऐसे ही टिक कर सकते हैं। हालांकि निकल जाएगा इसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। देखिए ना बाहर हो गया। लेकिन हम ऐसा क्यों सोचेंगे, अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, स्मार्ट वर्क करिए ना। जब हम देख लिए कि इसको एलिमिनेट कर दिए, तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, तो चौथा ऑप्शन तो ऑटोमेटिक होगा ना। ए को एलिमिनेट कर दिए थे, बी को एलिमिनेट कर दिए थे, और डी को भी एलिमिनेट कर दिए थे, तो ऑप्शन क्या होगा, सी ही होगा। वैसे आप समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5 बाहर हो गया। लेकिन आप खुद सोचिए, स्मार्ट वर्क रखिए, 3 को एलिमिनेट करिए, चौथा ऑटोमेटिक टिक हो जाता है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह स्मार्ट वर्क होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, बस देखते चलिए। इसमें कहीं भी आपको कभी भी पेन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं तो आपको इसलिए लिख कर बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। लेकिन अगर एक बार आप सीख लेते हैं, एक बार अपने हैबिट में उतार लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको भी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप समझ सकते हैं। देखिए आगे आगे सिखाता हूं, देखते चलिए, सीखते चलिए और समझते चलिए। आगे पूछा है फिर से पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन बोला है कि कौन अलग है, निम्न में कौन अलग है, आपसे पूछ दिया है कि निम्न में कौन अलग है। कौन अलग है मतलब चार ऑप्शन है, उस चारों में से तीन का मतलब सेम निकलता होगा और चौथे का मतलब जो है अलग कुछ निकलता होगा। देख सकते हैं आप, देखिए इसका मतलब क्या है कि इसको बाहर करिएगा 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, इसका बाहर नहीं हो सकता, ये भी बाहर हो सकता है 25 का वर्गमूल 5 और नीचे 9 है, तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। तो एक ऐसा है जो अपरिमेय है, इसका मतलब ये सी नंबर जो है वो बाकी तीनों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, बाकी सब परिमेय संख्या है, इसलिए ये जो तीसरा है सी नंबर ये तीनों से अलग है। सवाल में यही पूछा था कि कौन अलग है, ठीक ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं सिखा रहा हूं, बस सीखते चलिए, एक एक क्वेश्चन आप समझते चलिए। एक बार ट्रिक सीख जाइएगा फिर आपको कोई समस्या ही नहीं होने वाली है, बस इतना जानिए। आगे सवाल पूछ दिया है फिर से कि √6 है, क्या है, तो कहिएगा सीधे कि अपरिमेय संख्या है। √6 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पर टिक कर देंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन फिर पूछा है, एक बात पूछा है कि 3 + 2√5 क्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। इसमें ऑप्शन में दिया है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं, तो हम सीधे कहेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट है। कल मैंने बता चुका हूं, मैं जो है कल बताया था आपसे कि रूट के अंदर वो संख्या जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या होती है। बस उसके साथ कुछ भी कोई भी संख्या जुड़ा हो, घटाया गया हो, गुणा किया गया हो या भाग किया गया हो, वो सबको अपरिमेय संख्या बना देगा। देखिए ये अपरिमेय संख्या है, इसके साथ 2 में से गुणा हुआ है तो अपरिमेय हुआ, इसमें 3 जुड़ा है तो ये सब के सब अपरिमेय संख्या हो गया। आगे देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। आगे है बोला है कि कौन अभाज्य संख्या, ये बात मैंने कल वीडियो में बताया था कि अभाज्य संख्या पूछ दिया है। आइए आप इसमें कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या पूछ दिया है, कौन अभाज्य संख्या, आप सीखते चलिए कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ऑप्शन दिया है 15, आगे दे दिया है आपको 12, आगे दे दिया है 75 और अगला दे दिया है 23। मैंने कल बताया था, आप देखे होंगे मेरा लेक्चर 1, तो आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्या वो होती है जिसका कोई फैक्टर ना हो, जिसका कोई गुणनखंड ना निकले। तो किसका नहीं निकलेगा? 23 का नहीं निकलेगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखिए, आगे सवाल पूछ दिया है कि दो संख्याओं का मौसा दे दिया है, दो संख्याओं का मौसा का मतलब होता है HCF, दे दिया है कितना? तो कहेगा 25। लसा का मतलब हो जाता है LCM कितना दे दिया है? तो कहिएगा 50 दे दिया है, कितना? 50 दिया है। तो पूछा है आपसे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछ दिया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल आप बता सकते हैं क्या होता है? LCM गुणे HCF। दो संख्याओं का गुणनफल पूछे तो कहेगा LCM गुणे HCF। तो LCM कितना है? 50, HCF कितना है? 25, गुणा कर देंगे 25 25 125 और 1 0 है तो 1 0, देखिए 1250 आपका आंसर है। आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे एक झटके में हो गया। बस आगे देखिए, आगे सीखिए, देखिए कैसे हम आपको सिखा रहा हूं कि एक झटके में कैसे हो रहा है। बस आप समझ गए होंगे मेरी पूरे की पूरी कहानी की, कहीं पर पेन की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं सब इसी चैप्टर में नहीं, आपको पूरा का पूरा बुक ही आपको एक झटके में सिखा दूंगा, आप भरोसा रखिए। बस आपसे यही एक अनुरोध है कि विनती है कि आप, जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि लाइक कर दे, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। बस आप देखते चलिए कैसे सभी क्वेश्चन बन जाता है। आगे पूछ दिया कि √2 है, क्या है? तो कहेगा अपरिमेय संख्या है। इसमें भी ऑप्शन वैसे ही दिया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक और इनमें से कोई नहीं, तो टिक कर देंगे किस पर? अपरिमेय संख्या पर। आगे पूछ दिया है फिर से कि कौन अभाज्य संख्या है, फिर से पूछ दिया है कि कौन अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन, तो
ऑप्शन दे दिया है आपको 8, फिर दे दिया है 9, फिर 11, फिर दे दिया है आपको 15। तो कोई भी बता देगा 11 आपका होगा, ठीक ना। कहीं पर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सोच रहे हैं कि केवल ऐसे ही इसी चैप्टर में हो रहा है क्योंकि इसमें तो कोई भी बता देगा कि कौन भाज्य कौन अभाज्य। नहीं, इसी चैप्टर की बात नहीं हो रही है। आप किसी भी चैप्टर को, आप तो अभी शुरुआत है ना, आप देखते चलिए अब क्या क्या सीखते हैं। आगे देखिए, आगे कुछ दिया है कि आपको कुछ दिया है ऐसे कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य कह दिया है, अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात बताइए, 5 की घात बता देना है। तो बताइए ना 625 से, अब इसको फैक्टर करेंगे तो 5 से कटेगा 125, 5 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, तो 5 कितना बार मिला, तो 4 बार मिला। तो 5 के पर कितना हो जाएगा 4, तो घात पूछा है तो घात कितना बताइएगा 4 बताइएगा। आपको ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4 ऐसे करके दिया है, तो आप टिक कर देंगे किस पर, 4 पर। कैसे हुआ आप समझ सकते हैं कि 6 से 25 को फैक्टर करेंगे तो 5 4 बार मिलेगा, तो 5 के पावर 4 लिख देंगे, तो जो पावर 4 है ना वही उसका घात है। तो ऑप्शन 4 जहां रहेगा वहां टिक कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कुछ दिया है, समझिए अगला सवाल मैं आपको सिखा रहा हूं, देखते चलिए और समझते चलिए, है ना। देखते चलिए और समझते चलिए। जहां दिक्कत हो वहां कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, और एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिएगा फिर से। देखिए यहां पर आपसे कुछ दिया है कि बताइए 11/15 का दशमलव प्रसार बता देना है। दशमलव प्रसार आपको बता देना है कि दशमलव प्रसार क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है आपको, शांत दे दिया है, फिर दे दिया है अशांत, फिर दे दिया है आवर्ती, और फिर दे दिया है इनमें से कोई नहीं। आगे दे दिया है नन ऑफ दीज। समझिएगा बात, 11/15 लिए है, समझिएगा 11/15 ये अंश होता है 11, और 15 जो है हर है। 11 अंश है और 15 क्या है, हर है। तो इसका सीधा सीधा पंडा है कि जिसका हर जो है इस रूप में दिखाई दे। देख लीजिए 5 के पावर m और 2 के पावर n, हर की बात हो रही है, अंश की नहीं। हर जिसका जिस भिन्न के हर अगर इस रूप में ब्रेक हो जाता है तो उस भिन्न को हम कहेंगे कि शांत है। अगर इस रूप में ब्रेक नहीं हो पाता है इसका हर तो कहेंगे अशांत है। इसको ब्रेक करके देखिए ना, 5 गुणे 3 मिलेगा, 5 के 15, तो 5 तो मिल जा रहा है लेकिन 2 चाहिए, जबकि यहाँ 3 आ रहा है, इसलिए ये शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा। अगर इस रूप में आ जाता तो इसको शांत कहते हैं। ये टेक्निक है आपका, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बस देखते चलिए और सीखते चलिए। आपको अगर लगे कि हाँ ये सही है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये ट्रिक है ना, कहीं पर पेन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस आप देखते चलिए और समझते चलिए। आगे पूछ दिया है कि बताइए कि कौन अपरिमेय संख्या है। आगे पूछ दिया है कि कौन अपरिमेय संख्या है, आप समझ सकते हैं कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दे दिया है अंदर 16, फिर दे दिया है आपको अंदर रूट 25, फिर दे दिया है अंदर रूट 36, और फिर दे दिया है आपको अंदर रूट 119। आप समझ सकते हैं कि अपरिमेय पूछा है तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि सबका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। आगे देखिए, आगे सवाल पूछ दिया है कि 1/3 एक है। आगे पूछ दिया है परिमेय संख्या, दूसरा दे दिया है आपको अपरिमेय संख्या, और तीसरा दे दिया है आपको पूर्णांक, और चौथा दे दिया है इनमें से कोई नहीं। आप समझ सकते हैं कि 1/3 आपको जो है रूट में है नहीं है, ये परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय हो गया। अगर यही रूट में रहता तो ये क्या हो जाता, अपरिमेय हो जाता। आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन एक ही जैसे है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं अब जो अलग अलग है थोड़ा सा, क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही जैसा है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आपने थंबनेल देख लिया होगा, यही क्वेश्चन आता है, जो आ रहा है जो वही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। आपको नहीं विश्वास हो तो आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, है ना। आगे देखिए, एक बार देख लें, सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, समझिएगा बात। आगे देखिए, आगे है इसमें कि दो क्रमिक सम
संख्या का HCF बताना है। HCF ऑप्शन दे दिया है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 5। बोला है दो क्रमिक सम संख्या, दो क्रमिक मतलब लगातार सम संख्या का HCF। तो कोई भी लगातार लीजिए, जैसे हमने लिए आपको 2 और 4, इसका HCF पूछा है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, तो 2 का है। 2 से भाग दोनों में लग रहा है तो इसका कितना होगा, HCF 2 ही होगा। ऐसा मैंने कल के वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे झटके में निकालते हैं, उस वीडियो को आप देखिएगा। तो आप और ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।